कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि विकसित भारत अभियान में महिलाओं का अहम योगदान है। महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाकर ही विकसित राष्ट्र की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्वावलंबी भारत अभियान एवं महिला अध्ययन केंद्र तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ के संयुक्त तत्वावधान में ब्रह्मसरोवर तट पर स्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्री गुलजारी लाल नंदा केंद्र में महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन किया। इस अवसर पर कुलपति व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि आज भारत विकसित राष्ट्र की तरफ निरंतर अग्रसर है। इसमें महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी है। देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने, विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण द्वारा स्वावलंबी बनेंगी तथा उनमें इस कौशल को विकसित कर इसे मार्केट के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा मिल सके तथा लोकल फॉर वोकल की दिशा में ये सकारात्मक कदम साबित होगा। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का सपना स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी का था। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा महिला उत्थान के लिए कार्य किया, जो आज समाज में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए केडीबी द्वारा सहयोग करने को लेकर आश्वासन भी दिया। केयू महिला अध्ययन शोध केंद्र की निदेशिका प्रोफेसर अनीता दुआ ने कहा कि संस्थान निरंतर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के साथ मिलकर हजारों महिलाओं को ये प्रशिक्षण दे चुका है तथा इसी कड़ी में ये प्रशिक्षण 6 महीने में स्वावलंबी भारत अभियान के साथ चलाया जाएगा। नंदा अध्ययन केंद्र की निदेशिका प्रोफेसर सुचि समिता ने कहा कि इसमें 60 महिला प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया है, जो हर प्रतिदिन नरगिस किरमच निवासी ट्रेनर के माध्यम से प्रशिक्षण लेंगी। इस अवसर पर स्वावलंबी भारत अभियान के मार्गदर्शक व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंकेश्वर प्रकाश, विभाग पूर्णकालिक एवं प्रांत कार्यालय प्रमुख ताराचंद, केडीबी सदस्य डॉक्टर ऋषिपाल मथाना, अशोक रोशा, मुनिंदर मोदगिल, डॉक्टर विनीता डिंगरा, डॉक्टर जसविंदर, डॉक्टर वंदना दवे, सौरभ चौधरी, राजेश सिंगला, हरिकेश पपोसा, अजमेर सिंह, सूरज भान, सह युवा प्रमुख हर्ष, प्रदीप आदि भी मौजूद रहे। आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने, आपको ज्ञात होगा कि हमारे लगभग 5 गांवों के अंदर सिलाई केंद्र पहले से चल रहे हैं। तो हमारा शहर के अंदर कोई सिलाई केंद्र नहीं था अभी, और जो सिलाई केंद्र पहले से चल रहे हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। लगभग 800 महिलाओं को हम पहले प्रशिक्षित कर चुके हैं। उनके अंदर बहुत सारी महिलाएं आज आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। लगभग कोई 2000, कोई 5000, कोई 10-10 हज़ार रुपये तक वो महीने में कमाई शुरू कर दी है उन्होंने। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो आसपास की महिलाएं हैं, जो हमारा एक, आप ये कह सकते हो कि समाज का एक ऐसा हिस्सा जिनको मदद की ज़रूरत रहती है, तो ऐसी महिलाओं के लिए हमने यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा स्मारक में एक सिलाई केंद्र का यहाँ पर उद्घाटन किया है। और ये सिलाई केंद्र हम लोग कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मदद से और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो हमारा एल्यूमनी एसोसिएशन है, उन दोनों की मदद से इसको यहाँ पर चलाएँगे। और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मुझे बताया गया कि 60 महिलाओं ने ऑलरेडी इसके अंदर अपनी रुचि दिखाई है। अभी पहला बैच 20 महिलाओं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 6 महीने तक इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और केवल ट्रेनिंग ही नहीं है, इनके प्रशिक्षण के बाद हम इनको इस लेवल पर लेके आएंगे कि मार्केट से इनको कुछ काम भी दिलवाएं, और ताकि इनको रोज़गार का एक माध्यम यहाँ से हम लोग खड़ा कर पाएँ। सर, आपने घोषणा करी है कि सिलाई सेंटर के साथ साथ हाँ सेंटर भी खोला जाएगा। हाँ, तो आजकल के हमारे युवा हैं, देखने में आया है कि हालांकि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि सभी बच्चों में कोई ना कोई स्किलिंग हो, फिर भी जो बच्चे ऐसे हैं, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि विश्वविद्यालय में नहीं जा पाए या किसी वजह से उनका पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, मगर उनमें कुछ सीखने के लिए अलग है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम यहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर भी खोलेंगे, जहाँ पर बच्चे कंप्यूटर में जो एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए सभी में, उसको हम लोग उनको दे पाएंगे। ये देखने में आया कि बच्चा आजकल रोज़गार मांगने जब जाता है तो उससे जब पूछो भाई तेरे को आता क्या है, तो ये कहेगा जी मैं बस फाइल इधर से उधर रख सकता हूँ जी, चाय पिला सकता हूँ। और जब पूछोगे कुछ टाइपिंग वाइपिंग कुछ जानते हो, कुछ एक्सेल की फाइल यूज़ कर सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आती है, तो उसमें से लगभग 99% जो काम मांगने वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमारे को नहीं आता है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम कंप्यूटर की आजकल एक पर्टिकुलर लेवल, मिनिमम लेवल सभी को उसकी स्किल होनी चाहिए उनके अंदर। उसी को ध्यान में रखते हुए जो ऐसे हमारे वंचित समाज के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर हम कंप्यूटर के अंदर स्किलिंग देने का भी प्रावधान बहुत शीघ्र करेंगे। सिलाई केंद्र आज हमने खोल दिया है,
और आने वाले समय के अंदर बहुत शीघ्र इसका भी हम लोग शुरुआत करेंगे। ये जो नंदा जी का स्मारक जिसमें आज हम खड़े हैं, इसका मूल उद्देश्य यही था कि जो नंदा जी के जीवन में जो उन्होंने जिन जिन बातों के ऊपर शोध किए या जो कार्य शुरू किए, उन कार्यों को आगे बढ़ाया जाए और समाज में उस तरह के काम हमेशा के लिए चलते रहें। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से ये एक बहुत बड़ी पहल आज शुरू हुई है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए ये सिलाई केंद्र चला है। और आज आपने सुना ही था कि हमारे जो प्रोफेसर एस.एन. सचदेवा जी ने, माननीय वाइस चांसलर साहब ने, इसके बाद कंप्यूटर सेंटर भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से डेवलप करने का यहाँ पे अनाउंस किया है। बहुत जल्दी ही इसी परिसर में एक इंफॉर्मेशन सेंटर पर्यटकों के लिए, क्योंकि ये जो एरिया है ब्रह्म सरोवर के नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर पे ज़्यादातर व्हीकल्स की पार्किंग यहीं पर होती है, तो यहाँ पर एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर इसी हफ्ते शुरू होने वाला है। तो उसमें कुछ सोविनियर शॉप्स भी होंगी और उन सोविनियर्स के अंदर भी इन महिलाओं के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट सेल हों, ऐसी कुछ योजना पर भी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्य करेगा। सर, कितनी महिलाओं का चयन किया गया है? टोटल 60 महिलाओं ने इस सेंटर में रजिस्ट्रेशन किया है। 20 का पहला बैच आज आया हुआ है, तो 2 या 3 बैचेस के अंदर ये केंद्र चला करेगा प्रतिदिन। हमारा जो ये संस्थान है ना, ये समाज के हर वर्ग से अपने आप को कनेक्ट करने के प्रयास में है। तो पूरे साल हम विद्यार्थियों की प्रतियोगिताएं करते हैं, चाहे वो प्रेरणा गीत हैं, भाषण प्रतियोगिता है, स्तोत्र गायन प्रतियोगिता है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। और जहाँ तक पुरुष वर्ग है वो तो साथ हैं ही। संवाद, किसी एक विषय को लेकर हम संवाद रखते हैं और उसमें हम सभी को आमंत्रित करते हैं अपने विचार रखने के लिए। तो आज एक पहल थी कि महिलाओं को भी सशक्त करें और इस संस्थान के साथ एक इस रूप में जोड़ें कि वो अपने परिवार का आर्थिक जो एक संबल बने। तो आसपास जितनी लोकेलिटीज़ हैं वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमें लगभग 60 के करीब पार्टिसिपेंट हैं जिनको हमने लिस्ट किया है। और मुझे उम्मीद है कि हम 3 बैच चलाएंगे और साल भर ये गतिविधि चलेगी। इनका कब से शुरू होने वाला है? आज से ही शुरू हो गया है। तो टाइमिंग क्या कुछ रहेगी? 10 से 1 बजे तक जी। और दूसरा बैच 1 महीने बाद रहेगा, उसको हम फिर आफ्टरनून में करेंगे 2 से 5 बजे के बीच में। ठीक है, तो जैसा जैसा रिस्पांस मिलेगा, हमने इसीलिए विमेन स्टडी सेंटर को साथ जोड़ा है। हमने 4 नई मशीनें भी ली हैं, तो लगभग 10 मशीन हमारे पास हैं। ट्रेनर हमारे पास बहुत अच्छे हैं और अब से पहले का ट्रैक रिकॉर्ड है, 800 लोगों को तो ट्रेनिंग दे चुके हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब कि ना लेडीज़ आगे बढ़े, कुछ करें, मतलब कि घर से बाहर निकले तो इनको नॉलेज मिलेगी, कुछ करेंगे, करना सीखेंगे आगे। तो कितने समय से सिलाई सिखा रही हैं? हाँ जी, मैंने मतलब कि 5 सेंटर मैंने पूरे कर दिए, तो यहाँ पे मेरा 6 है मैम। तो कुरुक्षेत्र में मतलब कि कहाँ कहाँ अपने सेंटर पे, जैसे मैंने वो किरमच गांव में की है 3, एक वो मतलब कि किरमच गांव में ही आता है वो डेरा, बाजीगर डेरा, उसमें किए हैं, और एक ये है शमसीपुर किरमच के पास ही, वहाँ की है एक ही। यहाँ पे कितने समय से सिखा रही हैं आप? ये हो गया है 4 साल। तो 4 साल हो हाँ गए। जी। तो आज महिलाएं नई आपके साथ जुड़ी हैं, हाँ तो जी। उनको किस भाव से आगे लेके जाएंगे आप? मेरी तो यही उम्मीद है इनसे कि ये मतलब कि मेरे साथ चले और रिजल्ट अच्छा दे अपना। क्या नाम है आपका? नरगिस। थैंक यू सो मच। हाँ जी।